हमने प्रभु के बालक चरित्रों पर दृष्टि डाली, और एक नहीं साहब, बहुत सी लीलाएं मेरे गोविंद ने की है। बालक चरित्र हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन प्रभु दीना। बहुत बहुत लीलाएं की है, और सारे ब्रजवासियों को इतना आनंदित किया, इतना आनंदित किया है कि उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। परमानंद दिया भगवान ने। ब्रज की गोपियां, ब्रजवासी सब कन्हैया की छोटी छोटी सी लीलाओं को देख करके अति आनंद लेते हैं, और एक के बाद एक नटखट नटखट सी लीलाएं, क्योंकि चंचल तो है ही हमारे कृष्ण। कृष्ण की चंचलता बहुत अधिक है, और आप लोगों ने कल श्रवण भी किया किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में बाल लीलाएं की हैं। हाँ, तो बहुत सुंदर लीलाएं मेरे भगवान ने की, और उनमें से एक कल विराम के समय हमने श्रवण किया गोवर्धन लीला, 56 भोग की लीला। इंद्र के प्रकोप से भगवान ने 7 दिनों तक गिरिराज प्रभु को अपनी कनिष्का पर, मतलब इस पर कनिष्का पर धारण किया। 7 कोष के गिरिराज को 7.5 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन तक अपनी कनिष्का पर धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की। ब्रजवासियों की रक्षा भगवान ने की, और गोवर्धन लीला के पश्चात गोपियों के मन में यह विश्वास जागृत हो गया कि कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है, कन्हैया तो साक्षात ईश्वर है, कन्हैया तो साक्षात ब्रह्म है। साधारण बालक होता तो 7 कोष के गिरिराज को कोई उठा पाता? साक्षात ये तो ईश्वर है, साक्षात ये तो ब्रह्म है। और उस वक्त गोपियों को कृष्ण से एकाकार होने की भावना जागी, तभी सुंदर रास लीला हुई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गोपियों को समझाते हुए कहते कि हे देवियों, नामाया वशिता धिया कामा कामाय कल्पते भज्जता पथिता धिया प्रयोभिजायने कि हे देवियों, मैं जानता हूं कि आप सभी के हृदय से काम वासना नष्ट हो चुकी है। क्योंकि देखो, जिस जीव के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये सब शत्रु निवास करते हैं, आप उस जीव को दर्शन नहीं देते। कहते हैं ना, जहां पे भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर होगा वहां भगवान नहीं आएंगे। गोपियों को भगवान दर्शन दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये सब विकार गोपियों के मन से गायब हो चुके हैं, जीवन से गायब हो चुके हैं। आप सभी के हृदय से काम वासना नष्ट हो गई, तभी आप सभी हमारा दर्शन कर पा रही, मुझसे प्यारी प्यारी सी बातें कर पा रही हूं। और जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को इस प्रकार से समझा ही रहे थे कि तभी गोपियों ने एक निवेदन भगवान से किया। गोपियों ने हाथ जोड़े और भगवान से कहा कि प्रभु, आपने तो बहुत कृपाएं हम ब्रजवासियों के ऊपर की है, लेकिन भगवान एक कृपा आप कर दीजिए। कहा क्या? कहा हे गोविंद, हम सब गोपियां मिलकर के निवेदन करना चाहती हैं कि ज्यादा नहीं प्रभु, तो दिन भर में केवल एक बार कोई ऐसा समय हमें दीजिए जिस समय में हम सारी गोपियां एकत्रित हो सके और आपके दर्शन करने के लिए आ सके। क्योंकि देखिए गोविंद, कभी कभी आपके दर्शन तो हमें बड़े आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। आप ब्रज की गलियों में कोई भी लीलाएं करते रहते हैं, ग्वाल वालों के साथ घूमते रहते हैं, माखन चुराते रहते हैं, तो कभी कभी तो दर्शन बड़े अच्छे से मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सारा दिन हम प्रतीक्षा करते हैं और आपके दर्शन नहीं मिल पाते हैं। और गोविंद, जिस दिन आपके दर्शन हमें मिल नहीं पाते ना, उस दिन हमारी हालत बड़ी खराब हो जाती है प्रभु। जिस प्रकार से जल से निकलने के बाद मछली की स्थिति हो जाती है,
ठीक वैसे ही कृष्ण आपके दर्शन के बिना हम गोपियां तड़पने लगती हैं। और हमारी ये व्याकुलता संसार में केवल आप ही दूर कर सकते हैं। हमारी ये व्याकुलता कोई और दूर ही नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। तो हे प्रभु, हमें मिलने के लिए समय दीजिए। देखिए, वृंदावन की गोपियां आज भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए समय मांगती हैं। और ये जो गोपियां हैं ना, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। कौन है वृंदावन की गोपियां? तो संतों का ये भाव है कि ये जो गोपियां हैं ना, ये साक्षात वेदों की ऋचाएं हैं, जो परमात्मा से मिलन करने के लिए गोपी रूप में आई है। वेदों की ऋचाएं हैं। और तो और भाव ये भी है कि ये जो गोपियां हैं, ये साक्षात राम अवतार के संत महात्मा हैं। जब मेरे प्रभु माँ जानकी के साथ, लखन भैया के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले ना, तो बीच रास्ते में भगवान को संत महापुरुषों की मंडली मिलती रही। भगवान सबको दर्शन देकर के, सब संतों का दर्शन करते हुए आगे बढ़ते चले गए। भगवान की यात्रा बड़ी लंबी थी। आगे बढ़ते गए, एक जगह संत महात्माओं का ये समूह मिला। और जब संतों का समूह मिला तो भगवान 2 क्षण वहां पर रुके। राघव लला जी वहां रुके और संतों ने जैसे ही प्रभु का दर्शन किया, संत अति आनंद में आ गए। भगवान को बिठाया, बड़े सुंदर सुंदर रूप से उनसे कुछ बातें कही। लेकिन 2 क्षण ही भगवान वहां पर रुके और 2 क्षण के बाद प्रभु ने कहा कि अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। भगवान जाने लगे, यात्रा को आगे बढ़ाने लगे। और जैसे ही प्रभु उठ करके जाने लगे तो सारे के सारे संत महात्मा भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे, वाह प्रभु, क्या यही आपका न्याय है? क्या यही आपका सिद्धांत है? भगवान, हमने अपना घर छोड़ा, किसके लिए? आपके लिए। हमने अपना परिवार छोड़ा, आपके लिए। हम अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ योगी बन करके बैठ गए, वैरागी बन के बैठ गए, किसके लिए? आपके लिए। यहाँ तक कि कई राजाओं ने भी सब कुछ का त्याग करके यहाँ आकर के वैराग्य धारण कर लिया, साधना करने लगी, किसके लिए? आपके लिए। ये सोच करके कि प्रभु एक दिन आप आएंगे तो आपके सामने हम बैठेंगे, आपसे प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे, आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें कर करके हम आपको मनाएंगे, आपको रिझाएंगे, आपके मनोरंजन के लिए नृत्य भी करेंगे, आपसे बहुत सारी बातें भी करेंगे, आपकी चरण सेवा भी करेंगे। न जाने कितने कितने भाव हमारे मन में थे, पर प्रभु वो भाव ही रह गए। आप आए तो सही, पर 2 क्षण भी नहीं ठहरे और जाने लगे। अरे प्रभु, कुछ देर तो रुक जाइए, कुछ देर तो रुक जाइए, अभी तो हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई। संत निवेदन करने लगे, मानो कह रहे हो कि हे प्रभु, कह रहे हैं क्या? एक बड़ा प्यारा भाव है, अभी मुझे ध्यान आया। देखो, संत मानो प्रभु श्री राम से कह रहे हो कि हे राघव, जरा देर ठहरो